हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जो कि आज का टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। तो अगर मेरी चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि डेली बेस पर यह प्रैक्टिस सेट लूसेंट से चलाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बताना है कि वर्गीकी का पितामह जो है किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को। वर्गीकी का पितामह जो लिनियस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। बताना है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। ये जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्गीकीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। बताना है कि वर्गीकीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प पादपों को रखा गया है। बताना है कि पुष्पीय पादपों को कहाँ रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैनरोगेम्स में। ये जो है फैनरोगेम्स में पुष्पीय पादपों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपुष्पीय पादपों को कहाँ रखा गया है। बताना है कि अपुष्पीय पादपों को रखा गया है, कहाँ रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगैम्स में। ये जो है अपुष्पीय पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है। बताना है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसीज। ये जो वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है, तो स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। देखिए बताना है कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, किसके होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे की। ये जो हाइड्रोफाइटस होते हैं जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। बताना है कि द्विनाम पद्धति के अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। क्या बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। ये जो है वंश तथा जाति के द्विनाम पद का अभिप्राय है कि पौधों के दो शब्दों में लिखना। कौन कौन, तो वंश तथा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। बताना है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनावृतबीजी। जो जिस पौधे पर बीज उगते हैं पुष्प नहीं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की। बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहक। जीवाणु की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहक ने की थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। बताना है कि कौन सा कथन सही है जीवाणु के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ये जो है जीवाणु जो है अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं को पौधों माना गया है, क्यों। बताना है कि जीवाणुओं को पौधों माना गया है, क्यों माना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। बताना है कि जीवाणुओं को पौधों इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होते। बताना है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते, क्या नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकर्णिका। ये जो है जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकर्णिका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। बताना है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी। ये जो जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है, तो छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताना है कि जीवाणु आकार में जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलाणु। ये जो जीवाणु में सबसे छोटे आकार के होते हैं उन्हें गोलाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलाणु देखिए एक गोल जीवाणु कहलाते हैं। बताना है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोकस। ये जो है एक गोल जीवाणु जो है कोकस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। बताना है कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम। ये जो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं। बताना है कि वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बताना है कि कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाते हैं। बताना है कि बैक्टीरिया में जो पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देखिए वर्णकीलवक। वर्णकीलवक कहलाते हैं बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाश्चर पद्धति प्रसिद्ध है। देखिए बताना है कि पाश्चर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध किसके लिए है, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में सबसे छोटा जीव कौन है। बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। बताना है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ये जो है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में यौगिक बदलते हैं उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। बताना है कि मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है किसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ लेम्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। देखिए मूल ग्रंथिकाओं कहाँ पाई जाती है, तो कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों। बताना है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जैसे कि अधिक जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं इसलिए वो जीवाणु जो है जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। बताना है कि मानव के जो आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसेरिया कोलाई। देखिए आंत में जो पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो एसेरिया कोलाई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है। ये जो है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। ये जो है माइकोबैक्टीरियम है, टीबी यानी तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन की विशेषज्ञता उत्पन्न होती है। बताना है कि भोजन की विशेषज्ञता किसमें उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ये जो है भोजन की विशेषज्ञता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये होती है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। बताना है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं
किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? बताना है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64 जीवाणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? बताना है कि नाइट्रोजन जो है यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फली। ये जो है फली फसल है नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? बताना है कि चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? बताना है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाबीना। ये जो है मृदा में धान की जो पैदावार बढ़ाता है वो मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। बताना है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कौन मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ये जो है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि दही जमाने में किसका सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। ये जो है दही जमाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बताना है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बताना है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। ये जो है दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? बताना है कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताना है कि विषाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवानोव्स्की। ये सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु माने जाते हैं। देखिए बताना है कि विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? तो ये सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। देखिए विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? बताना है कि किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। ये विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीएमवी शब्द संबंधित है। बताना है कि टीएमवी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। टीएमवी जो है विषाणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं। बताना है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताना है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से विषाणु होता है हाइड्रोफोबिया, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। कि देखिए चेचक की खोज किसने किया था?
पूछा गया है कि चेचक की खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, बताना है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेचक। ये जो एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु वृद्धि करता है, बताना है कि विषाणु किसमें वृद्धि करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में। विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, बताना है क्यों। देखिए विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये जो है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, बताना है कि एंजाइम जो है, एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स का कारण क्या है, बताना है कि एड्स का कारण क्या है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है। देखिए एड्स के कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण होता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो कि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।